प्रश्न 5 का पहला, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें। पहला में है, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ 70 लाख थी। तो कितना दिया हुआ है? 102 करोड़ 70 लाख। एक 102 करोड़ 70 लाख थी, यानी मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या कितना थी? 102 करोड़ 70 लाख। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ यहाँ पे आ रहा है, ये कितना है? 102, यानी 102 करोड़ 70 लाख। तो इसको मानक रूप में लिखना है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले 1027 गुना 10 का घात, अब कितना शून्य है? 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य है, तो 10 का घात 6 लिख लेंगे। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। 102 करोड़ 70 लाख को हम लिख सकते हैं 1027 गुना 10 का घात 6। अब हम इसको लिख लेंगे। देखिए, मानक रूप में कह रहा है, इसलिए दशमलव को 1 के बाद दे देंगे यहाँ पे, उसके बाद 0 2 7। तो देखिए, अपने मन से हम दशमलव लगाए हैं। मानक रूप में बदलने के लिए दशमलव को पहला अंक के बाद दिया जाता है, तो दशमलव 1 के बाद दे देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है? 0.027, यानी 3 अंक है। देखिए, 0.27 है, 3 अंक है, तो 10 का घात 3 से इसको गुना कर देंगे, उसके बाद 10 का घात 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब दशमलव अपने मन से दिए हैं पहला अंक के बाद, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, इसीलिए 10 का घात 3 से गुना करेंगे। जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद, उतना ही 10 पे घात से गुना कर देंगे, और 10 का घात 6 यहाँ पे गुना हो रहा था पहले से, उसको भी लिख देंगे इस तरह से। अब ये हो गया 1.027 गुना, अब 10 का घात 3 गुना 10 का घात 6। देखिए, गुना में है, आधार बराबर है 10 10, घात अलग अलग है, तो घात को जोड़ देंगे, यानी 10 का घात हो जाएगा 6 3 9। देखिए, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, तो 1.027 गुना 10 का घात 9, 1.027 गुना 10 का घात 9। तो मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ 70 लाख को हम लिख सकते हैं मानक रूप में 1.027 गुना 10 का घात 9। इस तरह से हम इसको मानक रूप में बदल लेंगे। दूसरा, तो देखिए, दूसरा प्रश्न है, आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी कितना है? तो देखिए, हम यहां पे लिख लेते हैं। मीटर आकलित की गई है। तो देखिए, आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतना मीटर आकलित की गई है। तो कितना शून्य है 3 पे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 3 पे 20 शून्य है, और उतना मीटर है आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी। ठीक है, तो इसको मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे? 3 गुना 10 का घात, अब कितना शून्य है यहाँ पे? 20 शून्य है, तो 10 का घात 20 मीटर, यानी 3 गुना 10 का घात 20 मीटर। तो आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी कितना है? 3 गुना 10 का घात 20 मीटर। इसको मानक रूप में हम इस तरह लिख लेंगे, जितना शून्य है 3 पे, यानी 20 शून्य है 3 पे, तो 10 का घात 20 लिख लेंगे, 3 गुना 10 का घात 20, इस तरह से।
इसको मानक में रूप में लिख लेंगे। तीसरा, तीसरा में है पृथ्वी में कितना घन किलोमीटर समुद्र जल है। तो देखिए, तो पृथ्वी में 135 करोड़ 30 लाख घन किलोमीटर समुद्र जल है। यानी पृथ्वी में 135 करोड़ 30 लाख घन किलोमीटर समुद्र जल है। तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे 1353 गुना 10 का घात, अब कितना शून्य है इस पे? 1 2 3 4 5 6 शून्य है, यानी 10 का घात 6 घन किलोमीटर लिख लेंगे। ठीक है, जितना शून्य है उतना 10 का घात दे देंगे, यानी 6 शून्य है तो 10 का घात 6। अब इसको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलने के लिए पहला अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, यानी यहाँ पे तो 1.353 गुना, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, तो 10 का घात 3 से हम इसको गुना कर देंगे। अब हम 10 का घात 6 से गुना कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे घन किलोमीटर। तो मानक रूप में बदलने के लिए पहला अंक के बाद दशमलव दिया जाता है और दशमलव के बाद जितना अंक है, यानी 3 अंक है यहाँ पे, देखिए 3 5 3 यानी 3 अंक है, तो 10 का घात 3 से भी इसको गुना कर देंगे तभी बराबर होगा। तो 1353 को हम लिख सकते हैं 1.353 गुना 10 का घात 3। ठीक है, इस तरह से। और 10 का घात 6 पहले से गुना हो रहा था तो इसको भी गुना कर लेंगे। तो ये हो गया 1.353 गुना 10 का घात, अब गुना में है, आधार बराबर है तो घात को जोड़ लेते हैं, तो 6 3 9, यानी 1.353 गुना 10 का घात 9 घन किलोमीटर। तो इसका मानक रूप हो गया 1.353 गुना 10 का घात 9 घन किलोमीटर। तो 135 करोड़ 30 लाख घन किलोमीटर को मानक रूप में क्या लिख देंगे? 1.353 गुना 10 का घात 9 घन किलोमीटर, यानी पृथ्वी में 1.353 गुना 10 का घात 9 घन किलोमीटर समुद्र जल है। इस तरह हम इसको बोल सकते हैं। प्रश्न 4, विश्वमंडल या सौर मंडल, विश्वमंडल कहें या सौर मंडल एक ही बात है। तो सौर मंडल जो है 1200 करोड़ वर्ष पुराना आकलित किया गया है। 1200 करोड़ वर्ष, 1200 करोड़ वर्ष पुराना आकलित किया गया है सौर मंडल। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 12 गुना 10 का घात, अब देखिए कितना शून्य है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य है, यानी 10 का घात 9 लिख लेंगे। तो 12 गुना 10 का घात 9 वर्ष, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। 1200 करोड़ वर्ष को हम लिख सकते हैं 12 गुना 10 का घात 9 वर्ष। अब इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए पहला अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, तो 1 के बाद दशमलव दे देंगे, फिर 2 है यानी 1.2। तो जब दशमलव दिए हैं अपने मन से, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी 10 का घात 1 से इसको गुना कर देंगे,
क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए 10 का घात 1 देंगे। कितना घात देंगे? 1, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो 1.2 गुना 10 का घात 1, 12 को हम लिख सकते हैं 1.2 गुना 10 का घात 1। ठीक है। अब गुना 10 का घात 9 भी है, तो उसको भी लिख देंगे वर्ष, इस तरह से। अब हम इसको लिख सकते हैं 1.2 गुना, अब यहाँ पे गुना में है, आधार बराबर है, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, घात अलग अलग है, तो घात को जोड़ लेते हैं, यानी 10 का घात हो जाएगा 9 1, देखिए 9 और 1 10, तो 10 का घात 10, यानी 1.2 गुना 10 का घात 10 वर्ष। तो सौर मंडल जो है 1.2 गुना 10 का घात 10 वर्ष पुराना आकलित किया गया। इस तरह हम इसको मानक रूप में बोल सकते हैं। तो 1200 करोड़ वर्ष को हम मानक रूप में क्या बोलेंगे? 1.2 गुना 10 का घात 10 वर्ष। तो इस तरह इसको हल करेंगे।